Good evening, everyone. Welcome to Career Defense School. Today's chapter is alphabetical and number series. Very important chapter. इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है. इसका क्वेश्चन किस तरीके से रहता है? या तो आपका क्वेश्चन जो होगा अल्फाबेटिकल सीरीज पे बेस्ड होगा, नंबर सीरीज पे बेस्ड होगा, अल्फा न्यूमेरिक. जहां पर क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक मीन्स जहां पर कि आपके लेटर्स भी होंगे, इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी होंगे और न्यूमेरिक भी होंगे, जैसे 1 2 3 4 उस वे में. तो दोनों चीजें, लेटर्स प्लस नंबर्स का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, अल्फा न्यूमेरिक. लास्ट हमारा आता है मिसलेनियस. सो कुछ आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे. अब अगेन अगर आपको इसका आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का अगर आपको इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फॉर दैट यू शुड नो ऑपोजिट लेटर्स, ऑपोजिट लेटर्स लर्न करवाए थे कोडिंग डिकोडिंग में. देन योर प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स, ये सब आना चाहिए. अल्फा न्यूमेरिक का भी क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको ये चीजें लर्न होंगी. ये सारी की सारी चीजों से आज आपका रिलेशन है. सबसे पहले यहाँ पर देखो, A to Z हमने सीरीज लिखी हुई है और साथ में उसकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3 4 टिल 26 डिजिट्स तक. नेक्स्ट आता है, मैंने नेक्स्ट में रिवर्स करके लिखा हुआ है. इसका मैं अभी आपको फंक्शन बताऊंगी. वैसे तो कोडिंग डिकोडिंग में इसका मतलब होता है कि जो हमारे सम ऑफ ऑपोजिट लेटर्स होते हैं तो वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 27. जब हम राइट हैंड साइड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उस केस में आपकी ये चीज यूज होगी. अब मैंने एक एरो बनाया है नीचे, लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट मींस हम किस तरीके से मूव करेंगे, A टू Z की तरफ. और अगर हमने राइट टू लेफ्ट मूव करना है तो हमारे लेटर्स किस तरीके से मूव करेंगे, दैट इज Z टू A. यानी कि लेफ्ट साइड में Z टू A की तरफ हम मूव करेंगे और लेफ्ट टू राइट में हमारा क्या होगा, A टू Z. इतना क्लियर है? क्वेश्चंस करवाऊंगी तभी समझ में आएगा. क्वेश्चंस. अब आता है शॉर्ट ट्रिक्स. ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर. ये एसेंस है. देखो, अगर हमारे क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट दिख गया हमें कहीं भी, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे. इसके क्वेश्चंस अभी मैं करवाऊंगी, वेट कीजिए. अगर मुझे क्वेश्चन में राइट एंड राइट दिख गया तो भी हम माइनस करेंगे. ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं. थर्ड आपका आता है, अगर आपको एक ही क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मिलता है तो देन इन दैट केस वी विल ऐड दोज वैल्यूज. उन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ठीक है. और लेफ्ट राइट के केस में हम ऐड करेंगे. अगर हमारे क्वेश्चन में पहले राइट और बाद में लेफ्ट आता है देन ऑल्सो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. क्लियर है? अब आता है, इन केस ऑफ राइट यू हैव टू माइनस फ्रॉम 27. जब भी हमें राइट से लेटर निकालना होगा कि राइट से कौन सी पोजीशन पे है वो लेटर, तो उसको हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे. ठीक है. तो ये जो हमारा आंसर आएगा ना, तो हमारा लेफ्ट से आंसर निकल जाएगा कि लेफ्ट से हमारा ये लेटर होगा. और लेफ्ट से हमें जो है लेटर की प्लेस वैल्यू इजीली पता होती है, इसलिए हम ये चीज करते हैं. 27 में से माइनस, नॉट 27 माइनस 1, 27 में से उसको हम माइनस करेंगे. सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट. हाँ जी, फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये क्वेश्चन करके बताओ. नेक्स्ट नंबर क्या आएगा सीरीज में, नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा सीरीज में? मैम इसका बेसिक है सर. मैम इसमें जो पैटर्न फॉलो किया है मैम वो है +1 +2 +3 +4 +5. ओके ओके, ठीक है. देखो, ए जो है हमारा अगेन प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 1 पे, बी जो है हमारा 2 पे, डी जो है हमारा 4 पे, जी हमारा 7 पे होता है, के हमारा 11 पे होता है, पी हमारा जो है 16 पे होता है. सो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का, 4 में से 2 गए 2 का, 7 में से 4 गए 3 का, 11 में से 7 गए 4, 16 में से 11 गए दैट इज 5. तो हमारी सीरीज क्या फॉलो अप हो रही है, 1 2 3
4 5, दैट मीन्स जो नेक्स्ट नंबर होगा दैट इज 6। 16 में मैं 6 ऐड कर दूंगी तो मेरा कितना हो गया 22। और मुझे पता है कि मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज में 22 की पोजीशन पे जो लेटर होता है दैट इज वी। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज जिनने आंसर बताना है उसके लिए रेज हैंड मत करो, किसी का डाउट है तो वो बच्चा रेज करे हैंड। ओनली दो स्टूडेंट विल रेज देयर हैंड कि जिनका डाउट है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी बच्चा अपना हाथ नहीं खड़ा करे। हाँ जी मयंक शर्मा। इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। ये लीजिए बेटा, पहली वाली स्लाइड शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे से लिख लो, अभी आगे इसके क्वेश्चंस आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेफ्ट लेफ्ट हमारा माइनस होता है एंड देन राइट राइट में भी हम माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट में ऐड करेंगे और राइट लेफ्ट में भी हम ऐड करेंगे। और अगर हमें राइट से क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड टाइम में, अगर हमारा राइट आ रहा है जैसे इन दो जगहों पर, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। पहले बेसिक स्टेप फॉलो करेंगे और उसके बाद 27 में से माइनस। अभी मैं एक चीज बताती हूँ, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखो इसको हटाती हूं मैं, ये मेरा आंसर था बेसिकली, तो मुझे अब नेक्स्ट बता दीजिए। सिंपल, इसीलिए ये किसी बच्चे का हो नहीं रहा होगा। अब लॉजिक लगाओ सबके सब। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बाय मिस्टेक हो गया ऐसा, सो नथिंग टू वरी। तो आप मुझे नेक्स्ट नंबर बता दो सीरीज में क्या आएगा। सिंपल एफ डी। ओके, एफ ई। अर्पित योर आंसर। मैम एफ वी। एफ वी, ओके यस मैम। ओके, एफ वी ओके, एंड देन जयदीप चौधरी। हाँ जी जयदीप। मैम एफ टी। एफ टी, ओके ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब अपने अपना आंसर मैच कर लेना। सिंपल, सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर्स देखेंगे क्वेश्चन को, इसको करने का तरीका। फर्स्ट लेटर, सीरीज में दो लेटर्स दिए हुए हैं ना, और उसमें तो हम फर्स्ट लेटर्स देखेंगे। सिंपल, ए बी, बी से सी आ रहा है, +1 डी ई, देन फॉर श्योर नेक्स्ट हमारा जो लेटर आएगा वो एफ आएगा। यानी कि ये +1 की सीरीज चल रही है इसमें। अब मैं देखूं y x w v देन u, नेक्स्ट क्या आएगा, ध्यान से देखना, -1 -1 -1 -1, नेक्स्ट भी हमारा -1 आएगा। तो हमारा जो u में अगर मैं -1 करती हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, दैट इज t। जिसने v बोला था उसका गलत है, जिस बच्चे ने एफ वी बोला था उसका गलत है, आंसर वुड बी एफ टी। जिस भी बच्चे का एफ टी आंसर आया है दैट इज करेक्ट। क्या फॉलो हो रहा है सीरीज में, +1 फर्स्ट लेटर्स का, और जो आपका सेकंड लेटर है उसमें क्या कॉम्बिनेशन फॉलो अप कर रहे हैं, -1 -1 -1 -1। नेक्स्ट है वही, ये कोई भी बच्चा मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करके बताए। थर्ड, द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है। हाँ जी आस्क मनीष। एस। ओके, एस हाउ, टेल मी, काइंडली एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कीजिए। अगर यहाँ पर एस आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है। हाँ जी मनीष बिस्ट, you have given the answer as how। देखो, this S stands for Sunday, this M stands for Monday, this is weekdays, Tuesday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and the next S will come Saturday. So S will come
ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैम ये क्वेश्चन आपने डाला है। एम आई क्लियर? मजा आया? शो मी द थंबनेल कि मैम बिल्कुल डिफरेंट। और ये एक बारी एग्जाम में एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके नहीं बट कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीरीज इस तरीके से भी बन सकती है, ये भी तो एक सीरीज है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सीरीज ही तो फॉलो अप हो रही है। एम आई क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब आ जाइए प्रॉपर क्वेश्चंस पर, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल। ध्यान से देखना बेटा। Question is the position of how many alphabets will remain unchanged. ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिनकी पोजीशन जो है अनचेंज रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होगी, अपनी ही जगह पर रहेंगे। इफ ईच ऑफ द अल्फाबेट्स, अगर सारे के सारे अल्फाबेट्स को इन दी वर्ड अमेरिका इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो यहाँ पर मैं अमेरिका लिखती हूँ, सिंपल वर्ड्स। ये जो मेरा अमेरिका है वो कह रहे हैं कि अब मैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे इसे अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट अभी बताया मैंने, इस तरीके से हम चलेंगे। तो लेफ्ट टू राइट हमने अरेंज करना है। सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, अगर अमेरिका में देखें तो अल्फाबेटिकली हमारा क्या ए आ रहा है, देन दो ए है, एम के नीचे भी ए आएगा। देन उसके बाद हमारा सी आ रहा है, देन आपका ई आएगा। अल्फाबेटिकल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए आता है, एज पर दिस सी आएगा, देन ई आएगा, देन आपका आई आएगा। क्लियर है? देन व्हाट इज लेफ्ट, देन योर आपका आएगा, देन आपका एम आएगा, देन आपका आर आएगा। क्लियर? ये हो गई हमने जो ये लाइन पढ़ी थी, अमेरिका इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमने इस अमेरिका वाले वर्ड को लेफ्ट टू राइट हमने अरेंज कर दिया एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हम चलते हैं ऊपर वाली लाइन की तरफ। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल रिमेन चेंज। अब हमने ये बताया कि ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनकी जो पोजीशन जो है अनचेंज है, यानी कि उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। देखो ए जो है हमारी पोजीशन सेम पोजीशन पे आ रहा है, इसकी चेंज नहीं हुई है। देन हमारा आई, तो ऑप्शंस क्या आएंगे इसमें, जैसे ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, कि हमारे जो दो लेटर्स हैं उनकी जो पोजीशन जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करने के बाद भी चेंज नहीं हो रही, वो अपनी जगह पर आ रहे हैं। ए यहीं पर था तो ए भी यहाँ यहीं आ रहा है चेंज करने के बाद। आई हमारा यहाँ पर था तो अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करने के बाद हमारा आई जो है यहाँ पर आ रहा है। क्लियर? मैम ए सी ई आई एम आर कैसे आया? बेटा मैंने बताया ना कि जो हमारा अमेरिका है, वेट कीजिए अभी बता देती हूँ। उन्होंने हमें क्या कहा कि अमेरिका को है हमने अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ए एम ई आर आई सी ए, इसको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। हमें पता है कि डिक्शनरी में सबसे पहले ए आता है और यहाँ पर हमें ए की 2 बार लिखा है, तो हम ए को भी 2 बार प्लेस करेंगे। सबसे पहले हमने ए लिख लिया, देन ए के बाद हमें यहाँ पर बी तो कहीं दिया हुआ नहीं है लेकिन सी दिया हुआ है, तो बी के बाद हमारा सी आता है तो इसलिए हमने सी लिया। देन हमें डी नहीं दिया हुआ, देन हमारा ई आता है, बट ई इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ई इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, सो हमने यहाँ पर ई प्लेस कर दिया। देन जी एच नहीं मेंशन है, देन आई आता है हमारा, यस आई दिया हुआ है तो हमने आई लिख दिया। देन उसके बाद एंड सो ऑन, फिर उसके बाद हमारा एज पर ए टू जेड जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, उसके बाद हमारा क्या आता है, एम आता है, सो वो एम हमने यहाँ प्लेस कर दिया। देन आर जो आता है एज पर दिस वर्ड, अमेरिका के अकॉर्डिंग आर जो है हमारा
इसके अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में आता है, तो वो हमने लास्ट में। अब उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में कहा कि द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी अल्फाबेट्स विल रिमेन अनचेंज, ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिनकी पोजीशन जो है अनचेंज हो जाएगी अगर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। हमने अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से अरेंज कर दिया, तो कितनों की अनचेंज हुई है? ए की, क्योंकि ए हमारा फर्स्ट पे आ रहा था और अरेंज करने के बाद भी हमारा ए फर्स्ट पे आ रहा है। दूसरा आई हमारा इसी पोजीशन पे आ रहा था ओरिजिनल में, और चेंज करने के बाद भी हमारा यही आ रहा है। तो ऐसे कितने लेटर्स जो है हमारे अनचेंज हुए हैं? एक हमारा ए, दूसरा हमारा आई। सो दिस इज आवर आंसर। और जो ये लास्ट वाला मैंने बताया है, ये जो बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैम राइट टू लेफ्ट पूछे तो इसी चीज को आपने क्या करना है, ये लेफ्ट टू राइट था, इसको राइट टू लेफ्ट बना देना। राइट टू लेफ्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम? आपका जो है रिवर्स ऑर्डर में हम चलेंगे, तो वो ही रिवर्स ऑर्डर में। और रिवर्स ऑर्डर में भी सिर्फ दो ऐसे लेटर्स मुझे मिल रहे हैं जो अनचेंज हो रहे हैं। वन इज एम एंड द सेकेंड वन इज जो लास्ट का ए है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करने के लिए फाइंड द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। अब यहाँ पर अल्फाबेट का मतलब है जो आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। अल्फाबेटिकल सीरीज मींस ए टू जेड, जो कि ये ऊपर लिखी हुई है। मैंने आपको समझाने के लिए मेंशन करी है, लेकिन पेपर में ये चीज मेंशन नहीं होगी। अगर वो स्पेसिफिकली अलग से देते तो अलग चीज है, अदरवाइज नहीं। तो 10th लेटर हमारा क्या होगा अल्फाबेट से? ये मैंने एक चीज सिखाई थी आपको इजोटी कोडिंग डिकोडिंग में, प्लेस वैल्यू लर्न करने का तरीका। E5 पे, J10 पे, O15 पे, T हमारा 20 पे, Y हमारा 25 पे। तो 10th पे हमारा कौन सा लेटर आता है? दैट इज J। तो दिस इज आवर आंसर। उन्होंने यही बोला है, फाइंड द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जे हमारा कौन सा आ रहा है? 10 पोजीशन पे आ रहा है। क्लियर हुआ? यही क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे अभी एक और क्वेश्चन करके बताओ। फाइंड द 17th लेटर। 17th लेटर फटाफट बताओ फ्रॉम द लेफ्ट, फटाफट। 17 पोजीशन पे हमारा कौन सा लेटर आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में? अभी मैंने 10th लेटर बताया है, कौन सा आएगा? 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, विच वन? क्यू। ठीक है, वेरी गुड, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। दिस इज 17th पोजीशन और हमारा क्यू। क्लियर? अब जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग सीरियसली करी और लर्न करा, तो वो ये फटाफट ये चैप्टर करेंगे फटाफट। 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। अगेन शॉर्ट ट्रिक लर्न होगी तो फटाफट हो जाएगा। हम इजोटी को भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने प्लेस वैल्यू की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। 5 10 15 20 25। सो 20 पे कौन सा आ रहा है मेरा? लेटर टी। सो टी इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट। अब ये राइट वाला आ गया। राइट की अभी मैंने ट्रिक बताई है आपको। देखो बताया था कि राइट वाला माइनस होगा, लेकिन अगर राइट वाला आता है, इन केस ऑफ राइट यू हैव टू माइनस फ्रॉम 27। 27 में से जो हमें लेटर दिया हुआ था, हमने उसको माइनस करा है 17 को, दैट इज 10। और 10th पे हमारा कौन सा लेटर आता है? जे। क्लियर हुआ? ये शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से यूज होगी? ओके, क्लियर। अब ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अपना हैंड डाउन कर लो। जिसने क्वेश्चन कर लिया है तो वो आंसर अपना चेक कर लेना, अभी मैं करूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 20th from left and in the alphabetical series? सिंपल, एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट। मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट हम क्या करेंगे? माइनस। अब माइनस क्या करेंगे? जो इन्होंने दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है, एक 20 दिया हुआ है और एक 5 दिया हुआ है। 20 माइनस 5 कितना होता है, 15। तो मुझे बताना है, अब इन्होंने बोला लेफ्ट हैंड, हम सेकंड वाला देखेंगे किस एंड से पूछ रहे हैं। जो जिस भी एंड से पूछ रहे हैं हम उसको कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड। तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड से हमारा 15 पे कौन सा आता है, दैट इज ओ। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। अंशिका समझ में आया बेटा लेफ्ट को कैसे यूज करना है? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।